सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आज का जो सत्संग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगे हैं, कोई किसी भी इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, उनके लिए ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया पूरा सुने। आपको देखना, ये सत्संग सुनने मात्र से आप कहाँ पहुँच जाएंगे। देखो, जो चीज़ हम करके नहीं पहुँचते, वो चीज़ हमें जब करी कराई सुनने को मिलती है तो हम उस पर विश्वास क्यों नहीं करते। आपको सब पका पकाया मिल रहा है, आप उसको सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए और साधना में लगिए। लगेंगे नहीं तो दुखों से कोई नहीं छुटा सकता। हम संसार में, हमें मनुष्य जन्म लिया है, ये प्रारब्ध के अनुसार लिया। आज का सत्संग आप जरूर सुने, निश्चित मानिए आपको लाभ होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि भक्ति करते करते जब कुछ काल व्यतीत हो जाता है, नाम जप या मंत्र जप करते करते कुछ काल व्यतीत हो जाता है, तो भक्त स्वाभाविक ही उसके आंसू आने लगते। स्वाभाविक ही, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। अपने इष्ट देव के सामने जब वो जाता है या उनका नाम सुनता है या उनका नाम जप रहा है, बैठा है एकांत में और नाम जपते जपते उसके तुरंत छलाक से आंसू आ जाते हैं, या वो अपने इष्ट देव की कथा सुन रहा है, कथा प्रसंग सुन रहा है, उसके तुरंत आंसू आ जाते हैं। निश्चित मानिए ये जिनका होने लगा है वो बहुत सावधानी में इसे छिपा लें और अपनी भक्ति और बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। अब आप उस ऊंचाई पर पहुँचेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुने, आंसू उसी के आते हैं, वही अपने इष्ट देव के आगे रोता है। प्रायः इसको लोग दूसरे अर्थ में ले लेते हैं, लेकिन मैं सच्ची आपके बात बताता हूँ। गला अगर आपका रुंध आवे और अपने इष्ट देव का नाम रूप लीला किसी भी साधना में अगर आपके आंसू चलने लगे हैं, आंसू आ जाते हैं आपके, गला आपका रुंध जाता है, बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रहती, आप समझें उस समय आपके इष्ट देव आपको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, यही उनका छूना है। वास्तविक बात मानिए, जगत में अगर कोई, इस विश्व में अगर तुम्हारे सबसे कोई नज़दीक है तो वो आपके इष्ट देव ही हैं, और सबसे अगर कोई अपना है तो वही है। ये हम भूल से यहाँ संसार में लोगों को अपना समझते हैं। बात मानिए, वही अपने होते हैं और वो उस टाइम छू रहे होते हैं, तभी आंसू चलने लगते हैं। हम इस बात को नहीं समझ पाते। हम तो जानते हैं हाँ ऐसे ही आंसू आ गए, किसी के आंसू देख लिए रोते हुए तो हम ऐसे ही भाव कर लेते हैं। निश्चित आप बात मानिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भक्त जब भी अपने इष्ट देव की याद में रोता है, आंसू बहाता है, तो एक बात आप बहुत ध्यानपूर्वक इस बात को सुनना कि अपनापन अगर आपका नहीं है तो आंसू नहीं आते हैं। भक्ति करते हुए भी हृदय, बहुत लोगों का हमने देखा है, भक्ति करते हुए भी हृदय उनका शुष्क रहता है, उनके आंसू नहीं आते। आंसू आने में सबसे बड़ी वजह है अपनापन। आप देखना, संसार में ही अगर आप बाहर कहीं हैं, दूर देश में हैं, अगर आप स्त्री हैं तो मान लिया आप अपने ससुराल हैं, या कोई पुरुष है तो वो बाहर देश में कहीं नौकरी कर रहा है, तो देखना उसके माता पिता या कोई उसका बहुत प्रिय जब उससे जाता है तो देखना छल से उसके आंसू आ जाते हैं। या कोई उसके अंदर दुख है, उसे कहते कहते अपने से, कोई बहुत अपना है, उससे कहते कहते छल से आंसू आ जाते हैं, उसको देखते ही आंसू आ जाते हैं। ये संसार में हम जबकि अपनेपन का भाव किए हुए हैं, अपना कोई है नहीं, हम भाव किए हैं। ऐसे ही उस भक्त का अपनापन अपने इष्ट देव में होता है, तभी आंसू आते, नहीं तो नहीं आए। और जिस समय हृदय कंठ भर आता है, आंसू चल रहे होते हैं, उस समय उनके इष्ट देव
ने उसको छुआ है, निश्चित मानिए आप। सबसे बड़ी ये ऊंचाई की बात है। ऐसा भक्त अगर कोई है तो फिर उसे भगवान भक्ति का समय भी देते हैं, उसकी आयु भी बढ़ जाती है। ये बात आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा भक्त जो पल पल रोने लगता है, भजन जप करते करते उसकी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भगवान की याद में पल पल रोने लगता है, तो भगवान ऐसे साधक की आयु बढ़ा देते हैं। अब आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सांसें तो हमें गिनती की मिलती हैं, आयु कैसे बढ़ जाती है। वो भगवान अंदर श्वसन क्रिया को इस प्रकार कह देते हैं कि वो लंबे समय तक जीता है। जैसे आप समझें, भक्ति जप करते करते जो जप का आप शब्द निकालते हैं, उसी के साथ सांसें भी संयमित हो जाती हैं, अपने हाथ ही ये नाम कर देता है, तो ये उसका एक योग हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। हम इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन भगवान समय देते हैं उसे और जन्म में आने में, इस दुखाले संसार में आने में। भगवान ऐसा ना हो कि वो दोबारा भटक कर इस संसार में आए, इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं। भक्त को पता भी नहीं चलता, अगर उसकी अकाल मृत्यु है तो वो कट जाती है, उसकी निश्चित आयु बढ़ जाती है। इसके बहुत से प्रमाण हैं और भक्त को पता भी नहीं चलता। ये मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। जो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, जिन्हें अपने इष्ट देव में बहुत निष्ठा हो चुकी है, और ये होगा तभी जब आप प्रीति पूर्वक नाम जप करेंगे और अपने भगवान की सेवा भी करेंगे। सेवा अगर आप संसार में अपने माता पिता कुटुंब परिवार भी कर रहे हैं, तो भी आपको ये समझना होगा कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, निश्चित मानिए। और किसी भी जीव का अगर आप दिल नहीं दुखा रहे हैं, सबकी अगर सेवा आप नहीं कर पा रहे, तो अंदर से भावना रखिए कि मैं काश इसका दुख दूर कर पाता। ऐसा सोचिए। किसी का दुख अगर आप दूर नहीं कर पा रहे, तो आप अंदर से सोचिए कि काश मैं इसका दुख दूर कर पाता, भगवान मुझे ऐसी सामर्थ्य देते, मैं बहुत व्याकुल हूँ इसका दुख देखकर। ये भावना अगर आपके अंदर रहती है तो उसकी सेवा का फल मिल जाता है, करना नहीं पड़ता, भावना से ही फल मिल जाता है। इसीलिए कहा है सब में भगवान की भावना करो, बर्ताव व्यवहार ना करो, भावना करो। क्योंकि व्यवहार आप सब में भगवान देखकर नहीं कर सकते, वो आपके साथ कुछ गलत भी कर सकता है। तो ये नहीं, भावना आप करें अंदर से, व्यवहार वैसा ही करें जैसा वो कर रहा है। आप समझें, अगर वो अब पिता है और बच्चा अगर उद्दंडता कर रहा है तो उसे शासन में लेगा ना, वहाँ पर वो भगवान देखकर उसे और थोड़ी पापाचरण में आगे बढ़ाएगा, छूट देगा तो और बढ़ जाएगा। बात समझने की कोशिश करें, व्यवहार अलग होता है, भावना करें। आप सेवा नहीं कर पा रहे, आप अंदर से भावना करें और भजन करें, पूरे नियम पूर्वक भजन करें। एक नियम ले लें, उस नियम से आप भजन करें। अपना आहार सात्विक रखें, आहार पर विशेष ध्यान है। आप वही ग्रहण करें जो भगवान को भोग जिस वस्तु का लग सकता है। जिस वस्तु का भोग नहीं लगता वो हम क्यों खाएं। कुछ ही दिनों में आपका हृदय पवित्र हो जाएगा और आपके अंदर ये स्थिति आने लगेगी। ये बहुत ऊंची अवस्था है। भगवान के विषय में रोना, आंसू बहाना, पल पल उनकी याद आना, ये भजन हो रहा है, ये भजन का फल होता है। आप भजन करिए कुछ दिन नियम पूर्वक। और संसार के जो दुख समस्या भोग जिनके लिए हम व्याकुल रहते हैं, इसे कहते हैं तृष्णा। इसे तो बहुत जल्दी शांति मिलती है, ये बहुत जल्दी शांत होने लगती है। जिस सुख के लिए तुम मारे मारे फिरते हो, जिस सुख के लिए ही तुम्हें धन चाहिए, वो सुख तो स्वाभाविक मिलने लगता है और बाहरी भी धन वैभव घेर लेता है। भगवान का भजन कोई ऐसा नहीं है, ये सत्य मार्ग है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप दृढ़ता से भगवान के भजन में लगिए। और भगवान आपके इष्ट देव कोई भी हो, एक बार मैं और भी आपको बता दूँ, किसी भी इष्ट देव का आप आराधना कर रहे हैं तो उनकी ही करते रहिए। अगर आप 2 इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, 3 इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, तो ऐसे ही करते रहिए। वो एक दूसरे पर कृपा बनाए हुए हैं, वो एक दूसरे में बढ़ा देंगे आपको। थोड़े अंतराल के बाद एक ही रह जाएगा, आपको पता नहीं चलता। जैसे आप 2 इष्ट देव की आराधना कर रहे हैं, दोनों को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वो एक की कृपा दूसरे को बढ़ाने में लगी हुई है। ये आप समझ नहीं पा रहे, इष्ट देव आपका एक ही है, थोड़े अंतराल के बाद आपका इष्ट देव एक ही रह जाएगा। इसलिए आप भजन करिए, भजन से जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलता। हम अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से जो अहंकार लिए घूमते हैं, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, आप अपने मन का कुछ नहीं कर सकते।
किसी के मन का अगर हो रहा हो मैं बताए, बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं दुखी हैं, बहुत धनी मानी हैं दुखी हैं, सब कुछ सांसारिक वैभव मारा मारा फिर रहा है लेकिन दुखी हैं। जो अचल सुख है वो श्री हरि के चरणों में ही है, प्रभु के चरणों में ही है। आप वहाँ डोरी लगाने की कोशिश कीजिए, डोरी ही नाम है, पतंग वो है, आप खींचते जाइए, एक दिन पतंग हाथ में होगी। बात मानिए, भगवान आपके आसपास ही है, ये आपको महसूस होने लगेगा। मैं ऐसे ही झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप नाम में लगिए, जितना हो सके आप भगवान नाम का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए, मन से कीजिए, नाम जपिए या मंत्र जपिए। याद रखें, मंत्र केवल पवित्र अवस्था में ही जप सकते हैं, नाम तो आप अहर्निश जप सकते हैं, शुद्ध हो अशुद्ध हो नाम तो बराबर जप सकते हैं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह स्मृत पुण्य का चमसा बाया भयंतरा सूची। भगवान का नाम लेने से ही बाहर भीतर की पवित्रता हो जाती, पवित्र हो जाता है वो जीव। बात मानिए तो भगवान का आप नाम का आश्रय लीजिए, कुछ भी सोचना नहीं, सब अपने हाथ, आपका जिम्मेदारी सब भगवान ले लेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, भगवान सीताराम आप पर कृपा करें, आप बहुत आगे बढ़े, आपका मंगल हो। जय जय श्री श्री।